क्या तुमने कभी स्लीप पैरालिसिस के बारे में सुना है? एक सिचुएशन जिसमें तुम चिल्ला नहीं पाते, तुम बोलना चाहते हो पर तुम बोल नहीं पाते, तुम उठना चाहते हो पर उठ नहीं पाते। एक सिचुएशन जिसमें तुम्हारा दिमाग उठ चुका है पर तुम्हारी बॉडी अभी भी सो रही है। क्या करोगे तुम इस सिचुएशन में? क्या तुम्हारे साथ कभी स्लीप पैरालिसिस हुआ है? क्या होता है स्लीप पैरालिसिस? क्यों होता है स्लीप पैरालिसिस? कुछ ऐसी चीज़ें हमें दिख जाती हैं जो कभी दिखनी नहीं चाहिए, जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, या फिर करती हैं। वहाँ से कर दिया, इधर से भी कर दिया। हो गया, स्टार्ट हो गया ना? हाँ, अब बता भाई, स्टार्ट है भाई। तो तू अपना एक्सपीरियंस बता, तेरे साथ क्या हुआ था स्लीप पैरालिसिस में? भाई देख, चीज़ें मतलब काफ़ी पुरानी है। ऐसे हम लोग भाई बकचोदी करते थे बचपन से ही, भाई शैतान है, नहीं है, सेटन वेटन, ये वो इविल। तो उस टाइम तो तूने मेरे को बताया था ना अभी ऑफ स्क्रीन की, तू उस टाइम तक एथियस्ट था, तू भगवान को नहीं मानता था ना, ज्यादा पूछता था। मेरे को मतलब मेरा उठ गया, टच तो उठ गया। पहले बचपन में था भाई, थोड़ा मैं डिवोटी था इसकी, बट ओवर टाइम भाई मैं हटता चला गया, मेरा मन उठ गया था। तो भाई उस टाइम तक फिर भाई ये चीज़ आती थी कि ओ भाई शैतान है। तो आज डे 1 ट्राइंग टू एक्सपीरियंस स्लीप पैरालिसिस। और एक रूल है इंटरनेट पे जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को पता है, जो लोग कहते हैं कि अपनी बैक पे सोना चाहिए तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि तुम्हें स्लीप पैरालिसिस ट्रिगर हो। वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग मैं अपनी बैक पे सोता हूँ, मतलब हाँ, रोज़ मैं अपनी बैक पे सोता हूँ, मैं सीधा ही सोता हूँ। तो अभी भी हम इस एक्सपेरिमेंट में भी हम अपनी बैक पे ही सोएंगे। और बाकी आज का जो मैं टास्क करूँगा वो है, आज मैं एक हॉरर मूवी देखूँगा और फिर अपनी बैक पे सोऊंगा। और अपने घर में मैं पूरा अकेला हूँ, मेरे घर पे मेरे अलावा कोई भी नहीं है, तो कुछ भी होगा तो पता लग जाएगा। और हाँ, वैसे हॉरर मूवीज़ मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ क्योंकि मैं एक हॉरर फ़ैन हूँ। हाँ, तो शायद से मैं कोई पुरानी हॉरर मूवी देखूँ जो मैंने ऑलरेडी देखी हुई है। तो अभी तो मैंने कुछ डिसाइड करा नहीं है कि मैं कौन सी मूवी देखूँगा, पर कोई ऐसी मूवी देखूँगा जो ज़्यादा स्केरी हो और जिसको देख के थोड़ा डर लगे मेरे को। पहला दिन निकल चुका है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, मतलब बल्कि मेरे को तो आज काफ़ी ज़्यादा अच्छी नींद आई। यूजुअली जो मेरे को आती है उससे बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग स्लीप थी ये, ऐसा कह सकता हूँ। और बट हाँ, काफ़ी लेज़ी फील हो रहा है, पता नहीं, मतलब मैं 10 घंटे से सो रहा था और मेरे को कोई होश नहीं था, और मैं अब उठ रहा हूँ और अभी भी मेरे को बहुत लेज़ी लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि मेरे को बस सुला दो फिर से। बारिश हो जाए भाई, अगले दिन मंदिर मैं अपने दोस्त भाई कॉलेज कर रहे थे, जीतू भाई यार बारिश हो रही है यार, कहाँ से भाई सौदा वौदा करवा यार, खुद करवाइए, बहुत लग रहा था भाई। और मतलब तो उस टाइम मजाक में रहती, मजाक लगा वैसे ही बहुत तो हो जाती थी। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, कुछ भाई यार भाई कल मैच में सरा यार, तो भाई 2 दिन मैच में खेलते हैं भाई, दूसरे दिन मैच में थका बड़ा है, 1 दिन भाई बोतल बनाने कुछ नहीं है, ये तो भाई देख रहे हैं कुछ सौदा लगा दे, कुछ हंसी मजाक में बोलते थे भाई। अब भाई बोलता था हाँ भाई कुछ हो जाए भाई, सौदा हो जाए, मैं बोलना ऐसा रहा होता था भाई यार कुछ हो गया यार, जिससे भाई काम मिल जाए, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब होता जाता है मेरे हाथ लग गई, काम हो जाएगा। वेलकम टू डे 2।
अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कल कुछ भी नहीं हुआ और बिल्कुल नॉर्मल स्लीप थी। कोई मैंने तुम्हें बताया ही है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो आज हम एक स्टेप और ऊपर जाएंगे और आज मैं सोने से पहले स्लीप पैरालिसिस की ऑडियो को लगाकर उसको सुनते सुनते सोऊंगा। मतलब मैं अपनी बैक पे ही सोऊंगा और मैं ईयरफोन्स लगा कर उसमें स्लीप पैरालिसिस की ऑडियो लगा कर सुनता सुनता उसको सोऊंगा। तो लोग कहते हैं कि उससे भी स्लीप पैरालिसिस हो सकता है और अब देखते हैं कि होता है या नहीं होता। आज है डे 2 और आज कुछ अजीब हुआ। तो स्लीप तो एकदम नॉर्मली थी, मतलब कुछ ऐसा नहीं था, कुछ अलग नहीं था ज़्यादा। बट जब मैं सो रहा था तो मेरे को थोड़ा अजीब सपना आया। उस सपने में भी मैं ये वीडियो ही रिकॉर्ड कर रहा था और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ मेरा सपना। और मैं जल्दी से उठ गया और देख रहा हूँ तो 8 घंटे हो चुके हैं मेरे को सोए को। सुनने में इतना वियर्ड नहीं है पर एक्सपीरियंस थोड़ा वियर्ड था मेरे सपने का। तो हमने वो चीज़ को ऐसे लेने लग गए थे कि हम तो लेजिट लेने लग गए थे एक टाइम के बाद कि हाँ ये सही है। पहले मजाक लेते थे। तो फिर कट टू अब तेरा स्लीप पैरालिसिस का एक्सपीरियंस क्या था? हाँ तो अब भाई तो स्लीप पैरालिसिस के टाइम पे क्या सीन हुआ, अब थोड़े बड़े हो गए इस चीज़ के बाद, थोड़ा टाइम हो गया, तब भी बच्चा दिमाग तो था ही भाई। तो एक दिन रात में ऐसी मैं तब थोड़ा ना डिवोटी वाली साइड जा रहा था कि हाँ यार थोड़ा सा देख सकते हैं, अब थोड़ा मैच्योर हो रहे हैं तो थोड़ा मंदिर वंदिर वाला सीन थोड़ा। पर भाई फिर भी एकदम से रैंडम दिन रात में दिमाग में आया भाई, आ जाते रैंडम थॉट भाई, लड़कों को तो 11:30 बजे सो जाना चाहिए, नहीं तो क्या क्या थॉट आते तेरे को पता ही है। तो भाई ऐसे थॉट थे तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं, चल आज ट्राई मार लें। मैंने कहा भाई देखो अगर थोड़ी, मैंने ऐसे यूनिवर्स में जैसे हम कभी कभी तो मैनिफेस्ट करके बोलते हैं यूनिवर्स से बात करनी चाहिए, मैंने ऐसे रैंडमली बस मुंह से बोली ये चीज़ सोने से पहले। मैं कहा भाई अगर कुछ है तो भाई मेरे को आज फील हो जाए, कोई प्रेजेंस है अगर किसी सेटन की या कुछ इस तरह की ईविल चीज़ की कुछ भी है XYZ, तो भाई मेरे को आज वो प्रेजेंस फील हो जाए। तो आज है डे 3। जैसे कि तुम लोगों ने देखा डे 1 और डे 2 पे मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी अजीब नहीं हुआ एक्सेप्ट डे 2 जहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत वो जो मैंने तुम्हें बताया सपना आया। पर मेरे को लगता है वो इससे रिलेटेड नहीं है। मेरे को वैसे भी अजीब सपने ही आते हैं रेगुलरली, तो फिर मेरे को लगता नहीं इससे कुछ भी रिलेटेड है वो। मेरे को भाई ऐसे सपने आते हैं कि मैं बता भी नहीं सकता। क्रेजी खतरनाक सपने। और मेरे तो भाई सपने ऐसे ख़त्म होते हैं कि लास्ट में मेरे को कोई गोली मार रहा है, कोई चाकू मार रहा है, या लास्ट में मैं छत से कूद गया। क्रेजी है भाई। टेक्निकली आज डे 4 है क्योंकि मैं एक दिन सोया नहीं हूँ। और लोग कहते हैं कि अगर तुम्हारी बॉडी थकी हुई हो और तुम्हारे को बहुत ज़्यादा रेस्ट की नीड हो तो तुम्हें स्लीप पैरालिसिस हो सकता है, होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि मैं एक दिन नहीं सोया हूँ और मैं आज मेरे को काफ़ी सारा काम था, मेरे को डॉक्टर पे भी जाना था और मेरे को 2-3 जगह और जाना था, तो मैं आज काफ़ी सारा काम करा है। कल भी थोड़ा बहुत काम था पर मैं सोया नहीं कल पूरी रात। तो अब मैं थका भी हुआ हूँ, मैं अपनी बैक पे भी सोऊंगा। और चलो इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, मैं कुछ हॉरर भी देख लूँगा सोने से पहले। और अगर अभी भी ये ट्रिगर नहीं होता और मैं बोल के सो गया। अब भाई सोया, भाई आंखें बंद करी हैं मैंने। अब भाई हमें लग रहा है जैसे हमें लेटे में लगता है काफ़ी बार बहुत टाइम हो गया, वो नींद नहीं आई। पर मेरे को ऐसा नहीं था, मैं सो रहा था, सही आंखें बंद हो गई, मैं सो रहा हूँ, मेरे को पता चल रहा है कि हाँ भाई मैं नींद में जा रहा हूँ।
अब सडनली भाई मेरे को फील हो रहा है कि गेट खुला है, मेरा घर रूम का गेट खुला है। मैं बोला घर वाले होंगे यार, किसी को भाई वॉशरूम यूज़ करना होगा या कुछ। मैंने कहा यार चलो, ध्यान नहीं दिया, सो रहा हूँ अभी, गेट नहीं खुला यार वॉशरूम का। मैंने कहा यार पता नहीं, तो भाई मेरे को फुटस्टेप्स फील हो रहे हैं कि भाई वो बेड की तरफ से मेरी तरफ आ रहे हैं, जिस साइड में सो रहा हूँ। अब भाई डबल बेड में एक साइड मेरा भाई सो रहा है, एक साइड मैं सो रहा हूँ। अब इधर से कोई आ रहा है, वो मेरी साइड आ रहा है, मेरे को प्रेजेंस तो फील होगी। अब आया कोई पीछे से, अब मेरे को लगा सर पहले से हाथ मारा, टैप करा, फिर भाई सिर्फ हाथ थोड़ा पीछे गया और ऐसे करा, उसमें मेरे को नेल फील हुए। भाई ऐसे फील हुआ भाई, मैं बिल्कुल ऐसे जम गया, फ्रीज हो गया, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। तो उस टाइम तूने हिलने की कोशिश करी? बहुत भाई बहुत, मैं बुड़ना चाह रहा था, मैं चिल्लाना चाह रहा था, मैं बोलना चाह रहा था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मेरे सामने मेरा भाई सो रहा है, उसको देख, मतलब मेरे को दिख रहा है वो कि हाँ मेरे सामने, मैंने मेरी आंखें भी खुल रही हैं, पर इतना नहीं हो पा रहा था कि मैं पीछे मुड़ पाऊँ या मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। बिल्कुल शरीर लॉक एकदम। भाई मैं बोलना चाह रहा हूँ ऐसे, यहाँ वर्ड यहाँ क्या टकरे। तो तेरे को कुछ और उस टाइम दिख रहा था तेरे कमरे में, तेरे भाई? बस वही दिख रहा, भाई दिख रहा है, पर मैं पीछे देखना चाह रहा हूँ। मेरे को कोई एंटिटी नहीं दिख रही, पर मेरे को कॉन्स्टेंटली वो प्रेजेंस फील हुई। ऐसा नहीं कि मेरी आंखें खुलने के बाद मेरे को प्रेजेंस फील होनी बंद होगी, मेरे को अब भी वो वहीं पीछे फील हो रहा है। और मेरे को सुनने में भी लग रहा है कि हाँ भाई को बुला रहा है, चंदन्या सुन 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 सुन, कुछ ऐसा फील हो रहा है बार बार, पर भाई मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। फिर भाई ऐसे, अब भाई ऐसे टाइम पे तो कुछ नहीं हो पाया, मैंने आंखें बंद करके सीधा भाई फिर हनुमान चालीसा शुरू, मैंने कहा ओ भाई यही कुछ हो सकता है भाई। फिर आंखें बंद करी भाई। अच्छा हाँ, अब इससे पहले ये सीन हुआ है, फ़ोन ना मेरे जैसे साइड में अपनी साइड में रख के सोता हूँ। मैंने फ़ोन उठाना चाह रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठा पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा भाई। मुंह से बोलना चाह रहा हूँ हनुमान चालीसा, पर नहीं बोल पा रहा, मन में ही हल्का हल्का 2 मिनट 3 मिनट लगे, फिर वो चीज़ थोड़ी शांत हुई। फिर भाई मेरे को थोड़ा सा खुला, मैं सेंसेस में आया अपना। फिर भाई उठ पा रहा था, मैं फ़ोन उठा के भाई फटाफट मैं फ़ोन चला पा रहा हूँ। मैं हनुमान चालीसा सुनना, थोड़ी देर ईयरफोन लगा के और सुनता सो गया भाई। फिर मैं, ये सीन था। पर उस दिन के बाद भाई मतलब मेरे को ये वाली चीज़ भी बिलीव हो गई कि मतलब मैं तो यही मानता हूँ पर्सनली कि भाई ये सीन उस दिन, ये बोलने के बाद ये सीन हुआ, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा कोई सीन नहीं हुआ था। तो तुझे क्या लगता है जो मैं ट्राई कर रहा हूँ करने की, वो मैं कर पाऊँगा? भाई देख, ये जो चीज़ है ना, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई मतलब हमारे हाथ में नहीं है ये चीज़। ये भाई अब साइंटिफिकली क्या इसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है वो भाई कोई नहीं जानता। ठीक है, सिर्फ थ्योरीज हैं हमारे पास कि ऐसे है वैसे है, बट नहीं कुछ कह सकते हैं। तो ठीक है, तू कोशिश कर रहा कर, तेरे एक्सपीरियंस के बाद ही पता चलेगा भाई ये हो सकता है नहीं हो सकता। जो भी होगा वो मैं डॉक्यूमेंट करता रहूँगा, और जो भी मेरे को दिखेगा वो मैं दिखाऊंगा, चाहे कुछ हो या ना हो। सही बात है। नहीं बट ये चीज़ है कि यार उस एक्सपीरियंस के बाद भाई मैं बिल्कुल ऐसा हो गया था कि यार भाई ये पंगे ऐसा हो सकता है कि तेरे सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात रह गई हो बिकॉज उसकी वजह से वो चीज ट्रिगर हुई। क्योंकि साइंटिफिक रीजन तो यही होता है कि उस टाइम हमारा ब्रेन उठ जाता है, पर हमारी बॉडी अभी भी सोई नहीं होती है, तो वो सिग्नल नहीं जा पाता है हमारी बॉडी के पास। पर तू कह रहा है कि तूने सोने से पहले ऐसा सोचा है, मैनिफेस्ट करा कि कोई कुछ करके दिखा दो, तो शायद वो तेरे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं रह गया, और उसकी वजह से वो दोनों चीजें ट्रिगर हो गई एक दूसरे के साथ। मैं तो उस दिन चाह रहा था, जेन्युइनली चाह रहा था कि मतलब मेरे को प्रेजेंस फील हो जाए। भाई मैं कहता था क्या ही करेगी, शैतान देख लेगा जो देखेगा, तो मजाक उड़ाते थे चीज़ों का, शैतान देख लेगा। यहाँ यही करते थे, जड़ी बच्चा दिमाग। मैं कहा भाई अगर कुछ है ना भाई आज फील हो जाए भाई। तेरी फील हो जाए? हाँ कैसे फील हो जाए? अब ऐसे कुछ फील नहीं कराना भाई, तुम्हें कुछ याद आ गया भाई। क्या याद आ गया भाई? तुम दिल्ली आना, तुम्हें कुछ फील करा। भाई फिर टॉपिक से भटक
हम कभी बुलाते बुलाते कोई लड़की बुला रही से मान लेते हो कभी ना, मेरे को तो बुलाया नहीं किसी ने। भाई कोई नहीं भाई,